मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि एन अमाउंट इन 2 years एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 1.44 टाइम्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं n गुना टाइप के, ठीक है ना, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ वर्षों में n टाइम्स हो जाता है। तो इसमें क्या है, कोई अमाउंट है, कोई धनराशि है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 वर्ष में क्या हो जाता है, वो अपने धन का 1.44 टाइम्स हो जाता है। तो कैसे करेंगे बच्चों, लेट द अमाउंट बी ₹1। तो देखो ये आपका ₹1 जो है, 1 रुपी जो है ये 2 years में कितना हो जाता है, 1.44 टाइम्स, ठीक है, इतना हो जाता है। तो 100 में 2 years में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.44, दैट इज इक्वल टू 144। अब बच्चों देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 2 years है, 2 years में ये 100 रुपीज़ जो है ये 144 हो जाता है। तो जो 2 है तो इसका मतलब ये दोनों की स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा आपका 144 का, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। यानी कि 2 वर्ष में आपका है ये 2 वर्ष में 10 रुपये जो है ये कितना हो जाता है, 12 रुपये हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपये। तो ये 2 रुपये जो इंटरेस्ट है कितने पे है, ये 10 रुपये पे है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2/10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। तो इसमें बस ये देखना है बच्चों कि जितने साल का, जैसे 2 years में है तो इसका क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर 3 वर्ष है तो क्या करेंगे, उसका क्यूबिक रूट लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों देखो इसमें भी क्या है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एन अमाउंट बिकम्स 2.25 टाइम्स इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एकदम वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 2 साल है, तो मान लेते हैं अमाउंट भी, लेट अमाउंट भी ₹1। तो देखो ये 1 रुपी जो है कितना हो जा रहा है 2 years में, 2 years में 2.25, तो 100 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 225 रुपये, ठीक है। अब 2 years है तो क्या करोगे, इसको आप स्क्वायर रूट ले लो, तो हो जाएगा अंडर रूट 225, यानी इसका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट विल बी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 5 रुपये जो इंटरेस्ट है ये किस पे है, 10 रुपये पे, तो 5/10 गुणे 100, 5/10 गुणे 100, ये हो जाएगा 50%, ठीक है। इस तरह से अगर ये 2 वर्ष का है तो क्या होगा, ये 2 वर्ष का है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 3 साल का है तो क्यूबिक रूट लेंगे, 4 years में है तो 4th रूट लेंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ₹27
at annual compound interest becomes rupees 64 in 3 years, then find the rate of interest. तो इसमें भी वही होगा, ये 27 जो है 27 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में कितना हो जाता है 64, ये रुपीज़ 27 3 ईयर्स में 64 हो जाता है, 3 ईयर्स में है। तो क्या करेंगे, इसका क्यूबिक रूट ले लेंगे, क्यूबिक रूट (64) क्या हो जाएगा 3 बिकम्स 4। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा 3 रुपये 4 रुपये हो जाता है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ, इंटरेस्ट विल बी 4 - 3 = 1। ये 1 रुपये किस पे इंटरेस्ट हुआ, 3 रुपये पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 1/3 × 100, दैट इज इक्वल टू 33। ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखा हमने यहाँ 3 ईयर्स था, तो इसका क्यूबिक रूट ले लिए। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, कितने वर्षों में 4% की दर से, 4% एनुअल इंटरेस्ट की दर से ये 625 रुपये 676 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो उसी तरह से आ जाएगा 625, ये कितना हो जाता है 676। तो अब ये देखो 625 कितना, ये 25 का स्क्वायर है बच्चों, ये 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने साल में, 25 जो है 25 ये स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में, ठीक है। तो ये 2 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 25 जो है ये क्या हो जाएगा 26, कितने साल में 2 ईयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी निकाल लीजिए, आप देख लीजिए वही आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 26 - 25 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 किस पे हो जाएगा, 25 पे, और 100 दैट इज इक्वल टू 4%, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये पूछे कितने वर्षों में हो जाएगा, तो ये देख लीजिए कि इन दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा, क्यूबिक रूट निकलेगा। अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है तो ये 2 वर्षों में, क्योंकि ये 4% है ना, 4% आना चाहिए, ये 4% हो रहा है स्क्वायर रूट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ईयर हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा, आंसर होगा 2 ईयर्स, आंसर विल बी 2 ईयर्स, क्योंकि ये पूछ रहा है ना कितने वर्षों में, तो ये 2 ईयर्स में हो जाएगा। क्योंकि अब हम इंटरेस्ट भी देखिए निकाले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 आ रहा है जो दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि ये 2 साल में जो है ये 625 रुपये जो है 676 रुपये 2 साल में 4% की दर से हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ मेनी टाइम्स ₹1200 बिकम्स ₹1323। तो कैसे करेंगे, देखिए 1200 रुपये कितना हो जा रहा है 1323। इसको आप देखिए 3 से काट दीजिए, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12 ये। तो बच्चों देखो इसमें ये 1200 जो है किसी का ना स्क्वायर रूट है ना क्यूबिक रूट है, उसी तरह से ये भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से कट रही हैं क्या। तो हमने देखा है कि 3 से कट रही हैं। अब ये 400 आ गया, 441 आ गया। अब देखिए 400 जो है ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, किसका हो गया 20 का, ये 20 का स्क्वायर हो गया, और ये 21 का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
इसका मतलब देखते हैं, टाइम जो पूछ रहा है, टाइम हमारा 2 ईयर्स। अब इंटरेस्ट निकालने, अगर इंटरेस्ट 5% आता है तब तो ठीक है। अब इंटरेस्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारा, 1 रुपीज़। देखो 20 जो है, 20 जो हमारा क्या हो जा रहा है, 21। तो इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट 1 है, किस पे है, 20 पर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जो है, ये हमारा टाइम जो है वो 2 ईयर है। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो एक दूसरे तरह का प्रश्न है। जैसे हम कहें कि एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एनी amount becomes becomes 2 times in 5 years. In 5 years, then how many times it becomes 8 times. देखो बच्चों इसको समझ लो पहले। कोई धनराशि है किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर वो 5 साल में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना कितने टाइम में होगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक सीधा सा फार्मूला हम बता रहे हैं। देखो इसमें ऐसा करते हैं, N1T2 इज इक्वल टू N2T1। ये N1 और T1 क्या है, देखो पहला जो दिया है 2 टाइम्स कितने समय में, 5 ईयर्स में। ठीक है, 2 टाइम्स, तो देखो यहाँ पर क्या है, N1, यहाँ पर N1 पहले आप देख लो, N1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और T1 कितना है, T1 हमारा है 5 टाइम्स। ये तो फर्स्ट हमारा हुआ कि 2 साल में 5 गुना हो जाता है। अब कितना, 8 गुना, यानी कि N2 इज इक्वल टू 8 पूछ रहा है, और ये T2 जो है, T2 आपको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। देखो तो देखो N1 के साथ T2 है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, N1 के साथ T2 है और N2 के साथ T1 है, उल्टा है। N1 के साथ T2 है और N2 के साथ T1 है। और N1 क्या है, N1 हमारा जो दिया हुआ है कि 2 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर्स में, तो N गुना मतलब 2 टाइम्स आपका N1 हो गया, और कितने साल में हो गया, टाइम 5 ईयर्स में। अब पूछ रहा है कि 8 गुना, यानी कि N2 8 टाइम्स कितने समय में होगा, तो इसमें यही रख दीजिए फार्मूला। देखो N1 कितना है, N1 2 का पावर T2 हमको निकालना है, और N2 क्या है, N2 हमारा दिया हुआ 8, और T1 कितना है, T1 हमारा है 5। अब देखो यहाँ से देख लो, निकालो 2 की पावर T2 इज इक्वल टू, ये देखो 8 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 3 हो जाएगा। ठीक है, और होल का पावर 5। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, पावर का पावर गुणा हो जाता है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 15, 5 3 यानी कि देखो, अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, बेस सेम है,
जब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी कि T2 इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है। यानी कि वो 15 ईयर्स में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 साल में 5 गुना होता है तो 15 साल में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखो, N1 T2 इज इक्वल टू N2 T1, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एनी अमाउंट बिकम्स 2 टाइम्स इन 3 ईयर्स। तो देखो N1 क्या हमारा है, N1 है 2 टाइम्स, कितने समय में, T1 हमारा है 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स। N2 कितना टाइम्स पूछ रहा है, 4 टाइम्स, और T2 हमारा T2 पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हमने बताया था N1 को हो जाएगा T2 इज इक्वल टू N2 T1। तो N1 हो जाएगा 2 और T2 N2 क्या हो जाएगा बच्चों, N2 क्या है हमारा 4, पावर T1 कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। यानी कि T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम हो गया तो T2 इज इक्वल टू 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी अमाउंट एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट becomes 8 times in 3 years, then in how many times it becomes 16 times। तो यहाँ पर देखो N1 क्या है, N1 हमारा 3, सॉरी N1 हमारा 8 है, और T1 कितना है, T1 3 ईयर्स, और N2 कितना पूछ रहा है, N2 हो रहा है 16 टाइम्स, तो T2 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, N1 T2 इज इक्वल टू N2 T1। तो देखो N1 क्या हमारा, N1 हमारा है 8 के पावर T2 जो पूछ रहा है इज इक्वल टू N2 क्या है 16 का पावर T1 कितना है 3। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 पावर T2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 होल पावर 3। तो क्या हो जाएगा 3T2 इज इक्वल टू 12। तो T2 इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ये हमारा बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।